तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले आकाश में चंद्रमा हमेशा चमकता था। उसकी सुंदरता की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन वह दुखी था। वह जानता था कि उसकी रोशनी उसकी अपनी नहीं थी, वह सूर्य से उधार ली गई थी। वह चाहता था कि उसकी एक अपनी पहचान हो, एक अपनी रोशनी हो। चंद्रमा को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से गहरा लगाव था, क्योंकि उसे सोमनाथ यानी चंद्रमा का स्वामी भी कहा जाता है। एक रात जब वह सोमनाथ मंदिर के ऊपर चमक रहा था, तो उसने सुना कि एक पुजारी कह रहे थे, भगवान की ज्योति अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में जलती है। ये सुनकर चंद्रमा के मन में एक विचार आया, अगर मैं उन सभी ज्योतियों को देखूं, तो शायद मुझे अपनी असली रोशनी मिल जाएगी। उसने अपनी यात्रा शुरू की, हर रात एक ज्योतिर्लिंग के ऊपर से गुजरते हुए। सोमनाथ गुजरात अपनी यात्रा की शुरुआत में उसने मंदिर की दीवारों पर समुद्र की लहरों को बार बार टकराते देखा। उसने धैर्य की रोशनी को अपने अंदर समा लिया। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन में उसने भस्म आरती की आग देखी, जो सब कुछ जला देती थी। उसने महसूस किया कि जीवन क्षणिक है, और उसने वैराग्य की रोशन बड़ी ई को अपने अंदर समाया। केदारनाथ उत्तराखंड वह हिमालय के ऊपर चमका और तीर्थयात्रियों को कड़ाके की ठंड में भी चलते देखा। उसने साहस की रोशनी को अपने अंदर भर लिया। रामेश्वरम तमिलनाडु, यहाँ उसने देखा कि कैसे हजारों भक्त विश्वास के सेतु पर चलते थे। उसने अटूट भक्ति की रोशनी को महसूस किया। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश वह गंगा के ऊपर था, और उसने जीवन और मृत्यु के चक्र को देखा। उसने ज्ञान की रोशनी को समझा, जो हर अंधेरे को दूर करती थी। वैद्यनाथ झारखंड उसने देखा कि बीमार लोगों के लिए दीपक जलाए जा रहे थे। उसने करुणा की रोशनी को अपने अंदर लिया। एक एक करके चंद्रमा ने सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की। उसने ओंकारेश्वर का संतुलन, भीमाशंकर की ऊर्जा और घृष्णेश्वर का अटूट विश्वास अपनी रोशनी में मिला लिया। जब वह अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौटा, तो उसका प्रकाश बदल गया था। वह सिर्फ चांदी जैसा नहीं था, वह एक शांत, नर्म और उपचार करने वाली रोशनी थी। जब लोग उसे देखते थे, तो उनकी बेचैनी कम हो जाती थी और उनके मन को शांति मिलती थी। चंद्रमा को एहसास हुआ कि उसकी रोशनी अभी भी सूर्य से आती थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं थी, वह 12 ज्योतिर्लिंगों के गुणों से भरी हुई थी। उसने अपनी असली रोशनी दूसरों को शांति और सुकून देने में पाई। उसने सीखा कि हमारी असली पहचान हमारे अस्तित्व में नहीं, बल्कि हमारे सेवा भाव में होती है। चंद्रमा अब एक साधारण चमक नहीं था, वह एक जीवित ज्योति बन गया था। उसकी रोशनी में सोमनाथ का धैर्य, केदारनाथ का साहस और काशी विश्वनाथ का ज्ञान झलकता था। जब वह चमकता था, तो लोग उसके प्रकाश में शांति पाते थे। लेकिन समय बदला, शहर बड़े हो गए और रातें बिजली की तेज रोशनी से भर गईं। लोगों ने आसमान की ओर देखना बंद कर दिया। उनके घर, उनकी सड़कें और उनकी रातें कृत्रिम रोशनी से जगमगाती थीं। चंद्रमा ने ये सब देखा और उसे फिर से दुख हुआ। उसे लगा कि उसकी सारी यात्रा व्यर्थ हो गई है। उसकी दिव्य रोशनी को कोई देख ही नहीं रहा था। एक रात एक बूढ़ा उल्लू, जो रात का प्रहरी था, चंद्रमा के पास आया। उसने कहा, तुम क्यों उदास हो, हे चंद्रमा? तुम्हारी रोशनी अब शहर की दीवारों को रोशन करने के लिए नहीं है। तुम्हारी रोशनी उन लोगों के लिए है जो अभी भी अंधेरे में हैं। उल्लू ने चंद्रमा को शहर के कोलाहल से दूर उन जगहों पर ले गया जहां लोग आज भी शांत मन से रहते थे। उसने एक किसान को दिखाया, जो रात में अपने खेतों की देखभाल कर रहा था। चंद्रमा ने उस पर धैर्य की रोशनी डाली, जिससे किसान को अपनी मेहनत में शांति मिली। उसने एक छात्र को दिखाया, जो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। चंद्रमा ने उस पर ज्ञान की रोशनी डाली, जिससे उसके विचारों को स्पष्टता मिली। उसने एक बीमार बच्चे को देखा, जिसकी मां रात भर जाग रही थी। चंद्रमा ने उन पर करुणा की रोशनी डाली, जिससे मां को हिम्मत मिली। उल्लू ने कहा,
तुम्हारी रोशनी बाढ़ नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है। तुम उन लोगों को रोशनी देते हो जो इसे देखना चाहते हैं। तुम्हारी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा तुम्हें एक शिक्षक बनाती है, एक प्रदर्शनी नहीं। चंद्रमा ने अपनी उदासी को छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि उसका उद्देश्य शहर की तेज रोशनी से लड़ना नहीं था, बल्कि उन अंधेरी जगहों को रोशन करना था जहां अभी भी सच्चाई और शांति की तलाश थी। चंद्रमा ने अपनी नई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो अब शहर की तेज रोशनी से नहीं लड़ता था, वो उन जगहों को रोशन करता था जहां लोग शांति और सच्चाई की तलाश करते थे। उसका प्रकाश उन लोगों के लिए एक दोस्त बन गया था जब वो अपने काम में लगे थे या रात में चिंतन करते थे। एक रात एक बड़ा तूफान आया। शहर की सारी बिजली चली गई। सड़कें, घर और ऊंची इमारतें, सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। लोगों में डर और घबराहट फैल गई। पहली बार शहर के लोग मजबूर होकर आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वहां एक शांत, शक्तिशाली चंद्रमा आज चमक रहा था। चंद्रमा ने अपनी पूरी शक्ति से चमकना शुरू किया। उसकी रोशनी में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। लोगों ने महसूस किया कि यह सिर्फ प्रकाश नहीं था, ये साहस का प्रकाश था जिसने उन्हें तूफान का सामना करने की हिम्मत दी। ये करुणा का प्रकाश था जिसने उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। वे चंद्रमा की रोशनी में एक दूसरे के घर गए, उन्होंने जरूरतमंदों को खाना दिया और डर को दूर भगाया। उस रात चंद्रमा ने सोमनाथ का धैर्य दिखाया, केदारनाथ का साहस दिया और रामेश्वरम की भक्ति को एक साथ जोड़ दिया। सुबह तक बिजली वापस आ गई, लेकिन लोग बदल चुके थे। उन्होंने जान लिया था कि सबसे अच्छी रोशनी वह नहीं है जो कृत्रिम होती है, बल्कि वह है जो विश्वास और गुणों से भरी होती है। चंद्रमा को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा पूरी हो गई थी। उसका उद्देश्य किसी एक मंदिर के ऊपर चमकना नहीं था, बल्कि हर उस दिल को रोशन करना था आज जो अंधेरे में था। उसने अपनी असली रोशनी दूसरों की सेवा करने में पाई और वह हमेशा के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। शहर की बिजली वापस आ गई थी, लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी थी। वे अब अपनी चमकदार लाइट्स को देखकर गर्व महसूस नहीं करते थे। जब भी रात होती तो वे आसमान की ओर देखते और चंद्रमा को प्रणाम करते थे। उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में एक अनोखी शांति पाई। उन्होंने एक परंपरा शुरू की, हर पूर्णिमा की रात को वे अपनी बिजली की रोशनी बंद कर देते थे और चंद्रमा के नीचे इकट्ठा होते थे। वे 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां और उनके द्वारा सिखाए गए गुणों को साझा करते थे। चंद्रमा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। उसने जान लिया था कि उसकी रोशनी का उद्देश्य दुनिया को रोशन करना नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों को रोशन करना था जो शांति, साहस और करुणा की तलाश में थे। उसने अपने असली प्रकाश को अपनी यात्रा में पाया, एक ऐसा प्रकाश जो किसी सूर्य से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और गुणों से ये चमकता था। उसने साबित कर दिया कि असली ज्योतिर्लिंग कोई जगह नहीं है, बल्कि वह रोशनी है जो हमारे अंदर से चमकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।